गुड मॉर्निंग, दिस इज पंकज शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को नाउन के टॉपिक से। देखिए बेसिकली ये आपके नाउन के टॉपिक की सेकंड क्लास है। इन द वेरी फर्स्ट क्लास हमने कवर किया व्हाट इज नाउन एंड उसकी टाइप्स को समझा एंड फाइनली समझने की कोशिश की कि अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन साफ की तरफ से फाइनली आपको ये पता करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, यानी किस पार्ट में, यानी कहाँ पे एरर है, स्टेटमेंट में कहाँ पे एरर है, या हो सकता है स्टेटमेंट सही भी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वी लिव इन डैश इंडिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी एंड डी, यानी यहाँ पे आर्टिकल आएगा फिलिंग दी ब्लैंक्स में या नहीं आएगा, फाइनली आपको फिल करना है। चलिए हम समझते हैं इस बात को। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका जो आंसर रहेगा, एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी नन। यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आर्टिकल का यूज हमें नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। देखिए बेसिकली जो आपका इंडिया है वो एक प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ कंट्री है वो एक प्रॉपर नाउन है। जनरली किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आई रिपीट, जनरली किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब दिमाग में चल रहा होगा आपके, नहीं सर ऐसी काफ़ी नेम ऑफ कंट्रीज़ है या ऐसा प्रॉपर नाउन है जिससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। मैं कहूँगा कैसे भाई, तो आप कहोगे सर जैसे हम यूज़ करते हैं द यूएसए, द यूके, द ग्रेट ब्रिटेन, द यूक्रेन। तो काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। काफ़ी डिटेल में तो हम आर्टिकल के टॉपिक में कवर करेंगे, आपको समझाने के पर्पज से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे अभी आपके दिमाग में था द यूएसए। अब बेसिकली जो यूएसए की फुल फॉर्म है उसको समझते हैं। देखिए यूएसए की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पे ऑफ एक प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी ये जो अमेरिका है वो ऑफ प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो आर्टिकल द का यूज किया गया है वो यूज किया गया है स्टेट के लिए, वो यूज किया गया है स्टेट के लिए, ना कि अमेरिका के लिए। देखो आपने कभी भी ऐसे नहीं सुना होगा द अमेरिका, द यूएसए सुना होगा, क्योंकि एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट्स एक यूनिट बनाती है और उससे किसी कंट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को यूएसए कहा गया है। तब हम इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो आर्टिकल द आपने यूज़ किया वो इस स्टेट के लिए यूज़ किया जो कि एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे भी हमने जो आर्टिकल यूज़ किया वो एक कॉमन नाउन के लिए यूज़ किया गया है, ना कि अमेरिका प्रॉपर नाउन के लिए हमने यूज़ किया। बहुत ज़्यादा डिटेल में आर्टिकल के टॉपिक में समझेंगे। एक एग्जाम्पल और क्लियर करता हूँ आपका। जैसे मान लीजिए दिमाग में सर द यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे भी समझिए बात को, यहाँ पे जो आर्टिकल द का यूज किया गया है वो यूज किया गया है किंगडम के लिए। किसके लिए? किंगडम के लिए। बेसिकली किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, और साम्राज्य तो हर किसी देश का होता है भाई, यानी ये भी एक कॉमन नाउन है। देखिए यूके बेसिकली क्या है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप मिलके ही यूके को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक यूनिट, यूनाइटेड किंगडम इसलिए नाम रखा गया है, तो रिप्रेजेंट करता है किसी काफ़ी कंट्रीज का ग्रुप यूके को, यानी यूनाइटेड किंगडम को। इसीलिए यहाँ पे जो हमने आर्टिकल यूज किया बेसिकली वो किंगडम यानी एक कॉमन नाउन के लिए ही यूज किया, किसी हमने प्रॉपर नाउन के लिए यूज नहीं किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम कवर करेंगे आर्टिकल टॉपिक में। एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा। देखिए कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आपके जहाँ पे हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज करते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करते। जब भी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, आई रिपीट, जब भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा किसी भी सेंटेंस में, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। समझ में आया? या इसी बात को ऐसे भी सोच सकते हैं हम कि जब भी कोई व्यक्ति अपने नाम से नहीं अपने काम की वजह से फेमस है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या यूज करेंगे, ऐसी सिचुएशन में भी हम यूज करेंगे उस नेम से पहले आर्टिकल। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल से समझते देखिए। जैसे आपके सामने सेकंड एग्जाम्पल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब भाई देखिए आप बोलना क्या चाह रहे हो कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब कालिदास कौन है?
हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि जिसने काफ़ी अच्छा काम किया है हिंदी साहित्य के अंदर। इसी तरह शेक्सपियर क्या है, जिन्होंने लिटरेचर के अंदर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो फाइनली जो ये शेक्सपियर है इसको यूज किया जा रहा है कॉमन नाउन की तरह, और इसको यूज किया गया है कंपैरेटिव पर्पस के लिए। इसलिए हमने शेक्सपियर से पहले क्या यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। समझ में आया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे शेक्सपियर अब एक प्रॉपर नाउन नहीं है, इसको यूज किया जा रहा है कॉमन नाउन की तरह, इसलिए हमने यूज किया आर्टिकल द। देखिए कालिदास से पहले आपने आर्टिकल यूज नहीं किया। समझ में आया। तो यहाँ पे हम समझे कि यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो एक कॉमन नाउन है, इसीलिए हमने इससे पहले क्या यूज किया, आर्टिकल द का यूज किया। या ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए शेक्सपियर फेमस जो है वो अपने नाम से नहीं अपने काम से फेमस है, क्योंकि उसने लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया, यानी काम से फेमस है, इसलिए आप कंपेयर कर रहे हो कालिदास को उसके साथ। रीजन समझ में आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी पॉइंट को ऐसे भी बताया जा सकता है, देखिए शेक्सपियर एक नाउन है और ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद इंडिया भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। जब भी नाउन ऑफ नाउन का केस आपको किसी स्टेटमेंट में दिखाई दे, नाउन ऑफ नाउन का केस जब भी किसी स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे, तो ध्यान ये रखना है फर्स्ट नाउन से पहले आप यूज करेंगे आर्टिकल द। पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट नाउन से पहले यूज करेंगे आर्टिकल द। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया। अब भाई बेसिकली आप यही बोलना चाह रहे हो, जैसे माइकल जैक्सन जो अपने नाम से नहीं अपने काम की वजह से फेमस है, अपने डांसेस परफॉर्मेंस की वजह से फेमस है, जैसे माइकल जैक्सन को नाम मिला है, उसी तरह भारत में प्रभुदेवा को माइकल जैक्सन समझा जाता है। यानी यहाँ पे फर्दर हम कंपेयर कर रहे हैं प्रभुदेवा को माइकल जैक्सन के साथ। रीजन समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी माइकल जैक्सन को एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज ना करके यूज किया जा रहा है कॉमन नाउन की तरह, इसलिए हमने माइकल जैक्सन से पहले क्या यूज किया है, आर्टिकल यूज किया है। आई होप आप समझ पा रही हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब वो राम है नहीं भाई मॉडर्न इंडिया का, लेकिन हम बात क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, भगवान राम भाई क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं, यानी अपनी मर्यादा में रह के उन्होंने सारे काम किए हैं। इसी तरह ही नाम ही यानी कोई व्यक्ति है जिसको भगवान राम के साथ कंपेयर किया गया है, उसको भी मॉडर्न इंडिया का राम ही समझा जाता है। राम है नहीं लेकिन हाँ उसको राम ही समझा जाता है। काफ़ी सारी सिमिलरिटी हो सकती है इनके बीच। तो यहाँ पे भी हमने समझा ये जो राम है यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन नहीं है, इसको यूज किया जा रहा है एक कॉमन नाउन की तरह, इसीलिए हमने यूज किया इससे पहले आर्टिकल। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ हिटलर, ही कैन हर्ट एनीबडी विदाउट इवन थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। अब बिल्कुल हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वह हिटलर है, हम बोलना चाह रहे हैं कि वह हिटलर के जैसा है, यानी जैसे हिटलर था, यानी जैसे हिटलर किसी को भी एक सेकंड सोचे बिना हार्ट यानी नुकसान पहुंचा सकता था या चोट पहुंचा सकता था। बेसिकली यहां पे लिखना पड़ेगा आपको HURT, यानी नुकसान पहुंचा सकता था, चोट पहुंचा सकता था। उसी तरह ही नाम का भी कोई व्यक्ति है जो कि इसी तरह बिना सोचे, मतलब एक सेकंड नहीं सोचता, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो फाइनली हमें समझ में आया कि ही इज अ हिटलर जो यहाँ पे यूज किया गया है वो यूज किया गया है कंपैरेटिव पर्पज के लिए। किसके लिए? कंपैरेटिव पर्पज के लिए यूज किया गया है, यानी हिटलर को ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे एक कॉमन नाउन की तरह, इसलिए हमने इससे पहले क्या यूज किया, आर्टिकल का यूज किया। एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, देखिए हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वह हिटलर है, हमने कहा वह हिटलर के जैसे है। जैसे हिटलर बिना सोचे किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था, उसी तरह ये ही कोई व्यक्ति है, किसी का नाम है भाई, कोई भी नाम हो सकता है, ये भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है वैसे ही जैसे हिटलर पहुंचा सकता था। तो यहाँ पे समझ में आया कि इसको कंपैरेटिव पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है हिटलर को, इसीलिए हमने यूज किया हिटलर से पहले आर्टिकल। आई होप आप समझ पाए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, द जूरी मेड देयर डिसीजन अनएनिमसली। फिर से बोल देता हूँ, द जूरी मेड देयर डिसीजन अनएनिमसली। बेसिकली ये जो जूरी है, यहाँ पे जो जूरी है वो एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी कैसा नाउन है? एक कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पे। जैसे मैं पॉइंट क्लियर करता हूँ, देखिए इसको रब करते हैं और समझते हैं बात को। जैसे मैंने कहा आपको कि कलेक्टिव नाउन को हम दो तरह से ट्रीट करेंगे,
यानी सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। जब कलेक्टिव नाउन को ट्रीट किया जाता है एक यूनिट की तरह, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब रहेगी आपकी एक सिंगुलर वर्ब। इसी तरह जब कलेक्टिव नाउन को ट्रीट किया जाएगा मेंबर्स की तरह, यानी अलग अलग इसको माना जाता है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी आपकी एक प्लूरल वर्ब। पॉइंट क्लियर हुआ। एक पॉइंट और समझना आपको कि जब भी इसको एक यूनिट की तरह यूज किया जाएगा तो यहाँ पे जो आपका पॉजेसिव केस आएगा वो आएगा इट्स। जब भी कलेक्टिव नाउन को एक मेंबर्स की तरह यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे जो पॉजेसिव आएगा वो आएगा आपका देयर। अब भाई ये पॉजेसिव क्या है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली पॉजेसिव एडजेक्टिव की। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम एडजेक्टिव में समझेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्या। फिलहाल मैं एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूँगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने, द जूरी मेड देयर डिसीजन अनएनिमसली, यानी जूरी ने कोई डिसीजन लिया। भाई सपोज कीजिए जूरी यानी ग्रुप ऑफ जजेस कोई डिसीजन ले रही है किसी क्रिमिनल के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली बात है डिसीजन एक ही लिया जाएगा, यानी वो एकमत होके एक यूनिट की तरह काम करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कलेक्टिव नाउन ने फंक्शन कैसे किया, एक यूनिट की तरह। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे मेड लिखा हुआ है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट हम चेक करेंगे कि इसका पॉजेसिव और चेक करते हैं, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या रहेगी। अब भाई मेंबर्स के अकॉर्डिंग होता तो देयर होता, लेकिन यहाँ पे तो एक यूनिट की तरह काम किया, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा आपका इट्स, यानी यहाँ पे देयर नहीं इट्स आएगा। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्वेश्चन क्या आपके सामने, द जूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे जूरी को डिवाइड करने की बात की जा रही है उसकी ओपिनियन के बिहाफ पे, यानी यहाँ पे जूरी जो है एक फंक्शन कर रही है मेंबर्स की तरह। भाई अलग अलग कर दिया उनको ओपिनियन के बिहाफ पे, तो यहाँ पे यूनिट है ही नहीं, यानी यूनिट नहीं है तो इसने काम किया एक मेंबर्स की तरह। तो जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो चेक करते हैं, द जूरी इज तो आपकी सिंगुलर वर्ब है, यानी यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देयर बिल्कुल सही है, यानी अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आई होप समझ में आया होगा। देखिए अभी तक मैंने क्या समझाया आपको कि जनरली प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी है जहाँ पे हम कर सकते हैं। वो कब, जब एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा, तब उससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी समझाया। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। मैंने कहा ही इज़ अ हिटलर, यानी वह हिटलर है नहीं, हिटलर के जैसा है, हिटलर के जैसा है। समझाया कि जैसे हिटलर बिना सोचे समझे किसी को भी हर्ट करता था या कर सकता था, उसी तरह ही भी किसी को भी हर्ट कर सकता है। इसीलिए कंपैरेटिव पर्पज से हिटलर को लिया गया, तो हमने इससे पहले आर्टिकल का यूज किया। अगर यही स्टेटमेंट मान लीजिए मैं ऐसे ना बोल के कोई ऐसी स्टेटमेंट रखता, ही इज एन अमन, तो यहाँ पे ये एन आर्टिकल जो हमने यूज किया बिल्कुल गलत यूज किया। हमें ही इज अमन ही बोल सकते हैं, ही इज एन अमन बोलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अमन आपका एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। उसके बाद हमने कवर किया कि कलेक्टिव नाउन को ट्रीट किया जाता है एक यूनिट की तरह भी, एक मेंबर की तरह भी। यानी जब यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, जब एक मेंबर की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वर्ब आएगी इसके साथ प्लूरल। आई होप समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। बेसिकली बात चल रही है परफॉर्मेंस की, टीम की। अब भाई टीम कोई परफॉर्मेंस देगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक यूनिट की तरह फंक्शन किया उसने, यूनिट की तरह फंक्शन करेगी तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है, यानी ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, द टीम इज ऑब्लिक आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट बॉयज। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, इज आएगा कि आर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बेसिकली देखिए हार्ड वर्ड से पता चल रहा है कि एक यूनिट की तरह फंक्शन किया जा रहा है। हार्ड बेसिकली एक कलेक्टिव नाउन है और इससे पता चल रहा है कि एक यूनिट की तरह फंक्शन किया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो वर्ब आएगी ऐसी स्टेटमेंट में हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, और इज आपकी एक सिंगुलर वर्ब है, यानी ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप उनको सोल्व कर पाएंगे, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। स्टॉप करना चाहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।